नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 1 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। गाजा युद्ध विराम के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया दोबारा युद्ध की धमकी। कहा जब तक हमास को खत्म कर नहीं देंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। अल कासम ब्रिगेड ने भी की तैयारी, इजरायलियों को सैनिकों को बुलाया। दूसरी बड़ी अपडेट, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ 91 देशों ने भरा हुंकार। 91 देशों ने कहा इजराइल ने फर्जी तरीके से कर रखा है कब्जा। बताएंगे कैसे अब गोलान हाइट्स यानी एक तरीके से इजराइल के दूसरे इलाकों पर भी कब्जे की तैयारी में है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे हिजबुल्लाह की ताकत से थर्राया अमेरिका और यूरोप। 28 बार गिड़गिड़ाया ना करो युद्ध। तीसरी चौथी खबर में बताएंगे गाजा में 24 घंटे के लिए बड़ा युद्ध विराम। बताएंगे हमास ने इजराइल को दी बंधकों की लिस्ट। वहीं इजराइल का दावा, बंधकों को डरा कर टाटा बाय बाय करा रहे हमास के लड़ाके। बताएंगे आखिर कैसे इजराइल पूरी तरीके से तिलमिला गया है। अगली खबर, गाजा जंग का असर, इलाके में अमेरिका को टिकना हुआ मुश्किल। बताएंगे कैसे हो रही है अमेरिकी सैनिकों की वापसी। वही बड़ी खबर निकल के आई है जहां गाजा में आखिरकार 50 से ज़्यादा यहूदी लापता या फिर खुद इजरायली हमले में गए मारे, वो भी बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है तेलंगाना में हुआ मतदान 3 तारीख को, यानी कल नहीं परसों आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। बताएंगे तेलंगाना में कहाँ खराब हुआ वोटिंग, क्या कुछ रहा मत परसेंटेज। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि गाजा फलस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए और पूर्णतः सीज फायर का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें फिलहाल गाजा में 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया युद्ध विराम, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी धमकी। हमास ने कहा हम आपके स्वागत को तैयार। दरअसल आपको बता दें गाजा युद्ध विराम के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोबारा युद्ध शुरू करने की धमकी दी है और अब कहा जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक वापस नहीं आएंगे। नेतन्याहू की धमकी दी है, नेतन्याहू को फिर से युद्ध शुरू करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए पहले से भी अधिक जहन्नम की आग तैयार है। गाजा में 24 घंटे के लिए युद्ध विराम पूरी तरीके से बढ़ चुका है। हमास ने इजराइल को बंदूकों की पूरी लिस्ट भी सौंप दी है। इस बीच 24 घंटे के लिए बड़े युद्ध विराम के बीच हमास ने भी कहा है, अबू उबैदा ने कहा है कि नेतन्याहू को फिर से युद्ध शुरू करने दीजिए, तुम्हारे लिए पहले से अधिक जहन्नम की आग हम तैयार कर रखे हैं। हमास के प्रवक्ता नेतन्याहू की धमकी के बाद अबू उबैदा ने बड़ा बयान दिया है। एक और अपडेट, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ आया प्रस्ताव, भारत सहित 91 देशों ने किया समर्थन, कर दिया बड़ा ऐलान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीरिया के गोलन हाइट्स से इजराइल अपना कब्जा हटा ले। इस प्रस्ताव का 91 देशों ने समर्थन किया है, जिसमें भारत भी है। यूएन में इस प्रस्ताव को मिस्र ने पेश किया था। इसके पक्ष में 91 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में 8 देशों ने वोटिंग की है। वहीं 62 देशों की वोटिंग के दौरान नादारद रहे। लेकिन आपको बता दें लगभग 91 देशों ने इजराइल का खुलकर विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें 1967 में हुए खाड़ी देशों से युद्ध के बीच जो है वो इजराइल ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अब यही कारण है कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट्स पर 1982 में पूरी तरीके से उसे अपना बताते हुए उस पर आधिपत्य जमा दिया। इसी का विरोध पूरी दुनिया भर में हो रहा और लगभग 91 देशों ने इजराइल के खिलाफ चढ़ाई कर दी है और सीधे तौर पर कहा है कि तत्काल गोलान हाइट्स को छोड़ा जाए। वहीं आपको बता दें रूस की सेना और रूस के झंडे के साथ गोलान हाइट्स पर दिखाई दिए हैं। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह की ताकत से अब अमेरिका भी थर्राया और यूरोप 28 बार गिड़गिड़ाए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हिजबुल्लाह से 28 बार संयम बरतने का अनुरोध किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के अल जजीरा से इंटरव्यू में फिलिस्तीन और लेबनान में हिजबुल्लाह की ताज़ा स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की है। इस बीच आपको बता दें अमेरिका और यूरोप ने सीधे तौर पर इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा है हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेकते हुए कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह को युद्ध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हिजबुल्लाह अगर युद्ध में आता है 2006 जैसे हालात बन सकते हैं। इस वजह से हिजबुल्लाह को फिलहाल वो बैक पीछे ढकेलने की बात कर रहे थे।
तो हिजबुल्लाह के सामने अब रिपोर्ट निकल के आई है कि अमेरिका खुद ये चाहता है कि हमास और इजराइल के युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री ना हो, वरना अमेरिका के भी संभालने से पूरा युद्ध नहीं संभलेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल का नया दावा। जी हां, आपको बता दें, जैसे जैसे इजरायलियों को खुश देखकर इजराइल के ही छूट रहे हैं पसीने, हमास की पूरी दुनिया भर में जमकर हो रही तारीफ, तो अब इजराइल ने किया झूठा दावा। कहा बंदूकों को डरा कर टाटा बाय करा रहे हमास के आतंकी, ताकि दुनिया को लगे सब ठीक। जी हाँ, दरअसल 50 दिन से आपको बता दें 50 दिनों तक जो है वो इजराइल हमास के लड़ाकों के साथ रहे। इजरायली बंधकों ने इस तरीके से हमास के लड़ाकों ने उनके साथ ट्रीट किया कि 50 दिनों में उनसे किसी को प्यार हो गया, तो किसी को उनका बातचीत अच्छी लगी, तो किसी एक तरीके से याराना रिश्ता हो गया, दोस्ती हो गई, उनसे मित्रता हो गई हमास के लड़ाकों से, इजरायली और यहूदियों को। अब जब वो रिहाई की बात आई तो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए रिहाई हो रही है। लेकिन आप समझिए, इस रिहाई के बीच जो है वो इजराइल सरकार और इजराइल की सेना के पसीने छूट गए। उनके जितने भी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साजिश थे, जिनके जितने भी एक प्रोपेगेंडा थे, वो सब धड़ाम हो गए महज तस्वीरों से ही। जब यहूदी बंधक जो है वो हमास के लड़ाकों से हंस बोल करके हाय बाय करके जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही हैं, इसके बाद से पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालात जो है वो इस तरीके से बने हैं कि अब इजराइल पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि ये तरीके की वीडियो पूरी दुनिया में हमास की जमकर तारीफ होने लगी। इजराइल तो उसे आतंकी बता रहा था और उनकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, क्योंकि लोग हंस बोलकर हमास के चंगुल से रिहा हो रहे हैं। तो यही कारण है कि अब इजराइल ने नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर दी और कहा है कि हमने जो छूटे यहूदी नागरिक वो बता रहे हैं कि डरा धमका कर को हाय बाय टाटा करने के लिए उनको जानबूझकर दबाव डाला गया था, इस वजह से वो हाय बाय और टाटा कर रहे थे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिली हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें कि आपको तस्वीरों में अपने मन से लग रहा है या फिर दबाव। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, गाजा जंग का असर, इलाके में अमेरिकी सेनाओं का टिकना हुआ मुश्किल। जी हाँ, अब आपको बता दें, अमेरिकी न्यूज एजेंसी का कहना है कि पेंटागन के पास मध्य पूर्व में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए पैसे नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गाजा में भीषण जंग हुआ, इस जंग में बड़े पैमाने पर धन सामग्री के साथ विश्वसनीयता भी अमेरिका ने खो दिया है और यही कारण है कि अब अमेरिकी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे हैं मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से। एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पेंटागन के पास पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने, मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन तक नहीं है। फोर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पॉलिटिको पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के पास पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। गाजा युद्ध में ज़ियोनी सरकार को अमेरिकी सैन्य सहायता का हवाला देते हुए पॉलिटिको ने लिखा है कि नए साल के लिए सैन्य बजट को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के आम सहमति की कमी मुख्य कारण है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेंटागन के पास वर्तमान में केवल पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित धनराशि सीमित है, चुनाव क्योंकि चालू वर्ष के लिए नए बजट को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। तो सीधे तौर पर पॉलिटिको ने अमेरिकी सैन्य प्रवक्ता क्रिस सिरवुड के हवाला देते हुए लिखा है कि मध्य पूर्व की स्थिति के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता है, जो पेंटागन की तैयारी, बलों की तैनाती सहित अन्य व्यय क्षेत्रों से धन में कटौती और पुनः आवंटन करने के लिए मजबूत करेगा। तो सीधे तौर पर अब सैनिकों की वापसी हो रही है, इन्हें कष्ट हो रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें तगड़ा झटका लगा है, जहां इजरायली सैनिकों ने अपने ही 50 लोगों को उतार दिया है मौत के घाट। हमास ने स्पष्ट कहा कि 50 लोग मारे गए हैं। जी हां, इजरायल और हमास सीज फायर के दौरान दोनों बंधकों की रिहाई के बीच अब आपको बता दें 250 बंधकों को जो है वो कहा गया कि इजरायल के इलाकों से हमास ने 250 लोगों को उठाया था, यानी बंधक बनाया था। इनमें से अब 40 बंधकों का कुछ पता नहीं है, यानी वो लापता है। हमास ने कहा है कि इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब इजरायली सेना हवाई बमबारी कर रही थी तो इतने बड़े पैमाने पर इजरायली सैनिक 40 से ज़्यादा वो इलाके को छोड़कर भाग गए या फिर वो कहीं मारे गए हैं। ये सब इजरायली बमबारी का नतीजा है। तो सीधे तौर पर उन्होंने आपको बता दें अब हमास के लड़ाकों ने 40 इजरायलियों का कुछ अता पता ही नहीं है, वो यानी वो लापता हो चुके हैं। आपको बता दें 7 अक्टूबर को इजरायल पर अचानक हमला कर दिया गया था और इजरायली सरकार का दावा है कि अटैक के दौरान करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था, मगर अब कतर कह रहा है कि 40 महिलाएं और बच्चों के साथ उनके साथ नहीं है।
उनका कोई आता पता नहीं है। बयान से हलचल मच गई है और बंधुकों की रिहाई पर असर पड़ने की आशंका है। साथ ही दोनों के बीच युद्ध फिर से भड़कने का यही कारण बन गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां इजराइल हमास युद्ध के कारण कॉलेज परिसर खतरे में। दरअसल संयुक्त राज्य भर में कॉलेज और विश्वविद्यालय इजराइल हमास युद्ध पर चल रही बहस को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें फलस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त राज्य भर में आपको बता दें, अमेरिका समेत कई देशों में जो है वो अब कॉलेजों में इजरायली समर्थक और हमास के समर्थक यानी गाजा के समर्थक जो आपस में भिड़ रहे हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो एजेंसियों कई संस्थानों में संभावित भेदभाव की जांच शुरू कर दी है। हाल ही के वर्षों में जिन्हें अक्सर राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र के रूप में देखा जाता है, परिसर में सामाजिक मुद्दों के बारे में खुली बातचीत के क्रमों में आलोचना की जा रही है। तो एक चीज देखा जाए तो अमेरिका में इस तरीके के हालात हो चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अमेरिका ने इजरायल को अब नई दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका इजरायल को अधिक फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने और मानवीय संकट को बिगाड़ने से बचाने के लिए विराम समाप्त होने के बाद अधिक लक्षित तरीके से लड़ने की चेतावनी दे रहा है। एक अधिकारी ने कई अधिकारियों के साथ कॉल पर कहा है कि उत्तरी गाजा में जिस तरीके का विस्थापन हुआ, अगर वो दक्षिण में होता है तो वहां इजरायली सेना अब जमीन पर है, जो ये भी किसी भी मानवीय सहायता नेटवर्क की क्षमता से परे संकट पैदा कर देगा। सोमवार शाम पत्रकारों ने कहा है कि विघटनकारी से परे होगा और ये चीजें ठीक नहीं, यानी उत्तर में जो हमले हुए अगर दक्षिण में हमले हुए तो ये ठीक नहीं होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बौखलाया ग्लोबल टाइम्स, चाइना ने तुलना कर उड़ाया मजाक। दरअसल अब भारत अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए तीसरे विमानवाहक पोत को बनाने जा रहा है। इस बात से चाइना को मिर्ची लग गई। चाइना ने अपनी कागजी ड्रैगन ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। चाइना एकमात्र राज करने वाले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो बात खुलेआम नहीं कर सकती, अब वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए सामने रखती है। इसी ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमानवाहक पोत को लेकर खूब बयानबाजी की है। उसने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को विमानवाहक पोत निर्माण से जोड़ करके दुश्मन नहीं है, जब तक उसे उकसाया रही जाए। उसने अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भी भारत के विमानवाहक पोतों की तुलना की है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें आखिरकार भारत ने रची थी खालिस्तानी आतंकी गुरुवंत पंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश। अमेरिका ने बढ़े नए आरोप दर्ज किया केस। दरअसल खालिस्तानी नेता आतंकी पर गुरुवंत पंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया दावा किया। अमेरिका ने कहा कि एक भारतीय नागरिक पर सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुवंत पंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने बुधवार को कहा है कि निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। गुप्ता को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने जून में गिरफ्तार किया था। अब उसके प्रत्यर्पण का इंतजार किया जा रहा है। मैनहट्टन में शीर्ष संघीय वकील डेमियल विल्सन ने एक बयान में कहा है कि सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक संप्रभु राज्य की वकालत करने वाले अमेरिकी नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश भारत से रची जा रही थी। आपको बता दें, अमेरिका ने पहले भी ऐसा दावा किया है कि एक सिख अलगाववादी को मारने की साजिश लगातार भारत कर रहा है। आपको बता दें, अब बुधवार को निखिल गुप्ता नाम के भारतीय पन्नू की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गोलान हाइट पर रूस की एंट्री, एक और इलाका इजराइल के हाथों से छिड़ा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ये साल था 1982 जब 1967 था। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। 1982 में इसको अपने में शामिल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल को इस कार्रवाई को कभी मान्यता नहीं दी। कल यूएन में एक बार फिर से भारत, रशिया और चाइना ने इसके खिलाफ वोटिंग किया है। इस बीच आपको बता दें, गोलान हाइट पर रशिया की सेना दिखाई दे रही है। गोलान हाइट पर रशिया की सेना का दिखना ही अपने आप में इजराइल के लिए तगड़ा झटका है। एक और इलाका अब इजराइल को खाली करना पड़ सकता है। गाजा पट्टी से पीछे हटने के बाद अब गोलान हाइट से भी अपने सैनिकों को हटाने पर मजबूर कर देगा रशिया। तेलंगाना में सकुशल संपन्न हुआ चुनाव, बड़ी खबर निकल के आई है, यानी कल नहीं परसों 5 राज्यों के आएंगे नतीजे। दरअसल कल तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग देखा जाए तो कल टोटल लगभग 63 से 65% के करीब मतदान हुआ है। मतदान रिकॉर्ड तोड़ हुआ। कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी भी देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अब कल नहीं परसों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे तेज आएंगे। आपको बता दें दोस्तों, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मेघालय 5 राज्यों के चुनाव नतीजे परसों घोषित किए जाएंगे और सबसे
तेज घोषित किए जाएंगे। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।